my name is Nilanshi Trivedi and I'm assistant professor in Jagar College of Arts, Science and Commerce. Today I am going to deliver a lecture on the topic of morphology and history of bacteria. So here I have prepared some slides, so I am going to show you those slides. These are my slides. Okay, let's talk about introduction of bacteria. So all living beings can be classified into three kingdoms: plantae, animal and protist. कौन कौन से किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं स्पीशीज़ को, लिविंग बींग्स को? प्लांटी, एनिमल एंड प्रोटिस्ट. Microorganisms are a heterogeneous group of several distinct living structures of microscopic size classified under the kingdom Protista. जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं. द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. Based on the difference in cellular organization and biochemistry, the kingdom Protista has been divided into three groups: prokaryotes, eukaryotes and the most recently described archaebacteria. तो कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं उन प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स में: प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड मोस्टली जो रिसेंटली डिस्क्राइब किया गया है वो है आर्कीबैक्टीरिया. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स है. बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए. दोनों ही हो सकता है उनके अंदर, डीएनए और आरएनए फ्री लिविंग होते हैं ये. दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल प्रोसेसेस इन लाइफ. एग्जाम्पल है आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म. इस तरीके की जितनी भी लाइफ रिलेटेड जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो सभी ये परफॉर्म करते हैं. ग्रोथ आपकी जो होती है तो ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगा और इस तरीके की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाएंगी. दे डू नॉट शो एनी ट्रू ब्रांचिंग एक्सेप्ट एक्टिनोमाइसिटेलेस. द हायर बैक्टीरिया, okay, bacteria lack chlorophyll unlike blue-green algae which contain chlorophyll. Eukaryotes, fungi, algae other than blue-green protozoa and slime molds are eukaryotes. तो इस तरीके से फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितने भी एल्गी होते हैं वो यूकैरियोट्स में रखे गए हैं. आर्कीबैक्टीरिया, these are more closely related to eukaryotes than prokaryotes. They, however, do not include any human pathogen. So these are eukaryotes, prokaryotes and archaebacteria. जो हमारा बैक्टीरिया है उसे प्रोकैरियोट में रखा गया है. तो नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरिया के बारे में भी बात कर लेंगे. द बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, आर एमंगस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. They are most primitive, staple, unicellular, prokaryotic and microscopic organisms. All bacteria are structurally relatively homogeneous, but their biochemical activities and the ecological need for their metabolic specialism equip them are extremely diverse. Bacteria occur almost everywhere. कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? In air, water, soil, inside the organism. They are found in stagnant ponds, ditches, running streams, rivers, lakes, seawater, food, petroleum, oils, from deeper region, sewage, decaying organic matter of all type of
टाइप्स ऑन द बॉडी सरफेस। तो इस तरीके से आपके कहीं पे भी ओवरऑल आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ बताया, वाटर, फूड, पेट्रोलियम ऑयल, पॉन्ड्स, डिचेस, रनिंग स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, सी वाटर, सीवेज, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑल टाइप ऑफ द सर्फेसेस आपके यहाँ पर फाउंड होंगे। कौन? बैक्टीरिया। इसके बाद आपका बैक्टीरिया सर्वाइव वेल इन वार्मथ। जनरली गर्म जो जगह होती है वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, बट सम कैन सर्वाइव एट वेरी कोल्ड टॉप ऑफ हाई माउंटेन, इवन इन ऑलमोस्ट बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स। They occur in vast number. A teaspoon of soil may contain several hundred of million bacteria. They lead either an autotrophic, means जो फूड खुद बनाते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक, दोनों तरीके के आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगे वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे वो आपके सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों मोड के हो सकते हैं। द सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर ऑफ जनरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन्स। ओके, सम parasitic species of bacteria are pathogenic, disease producing to plants, animals and humans. तो जो आपकी सेप्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली आपके इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस होते हैं फॉर ह्यूमंस, बट जो आपकी पैरासिटिक स्पीशीज़ होती हैं कुछ, वो डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में। तो इस तरीके से आपका बैक्टीरिया होता है जो कि कहीं भी आपका मिल सकता है, इवन वो हॉट कंडीशंस हो, वो कोल्ड कंडीशंस हो, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, आप कहीं भी जाएंगे आपको बैक्टीरिया मिलेगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद हम लोग इसके साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, टिपिकली बैक्टीरिया रेंजेस बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर, 1 से 3 माइक्रोमीटर के होते हैं। सो दे आर बेयरली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। वो कहाँ आपके विजिबल होते हैं? जो ये साइज़ होता है इनका 3 माइक्रोमीटर से आपका हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक, जो कि हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में इनको देख सकते हैं। नॉर्मली नेकेड आइज से आप इनको नहीं देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज़ डायलिस्टर निमोनोसाइनेक्स, जिसका साइज़ होता है 0.15 to 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। द लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज़ स्पाइरुलम वॉल्यूटेंट, ये रेंज होती है इसकी 13 to 15 माइक्रोमीटर्स तक की इन लेंथ। फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया वेराई इन देयर शेप्स। बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। शेप की अगर हम लोग बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग ये कई आपके ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड कोकाई, सिंगुलर कोकाई, जिसको हम कॉकस भी बोलते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल और राउंड इन शेप। ये कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे, राउंड होंगे इन शेप पे। दीज बैक्टीरियल सेल्स में अकर सिंगली, सिंगल आपकी सेल अकर हो सकती है, तो सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकोकस या माइक्रोकोकाई। इन पेयर फॉर्म, अगर पेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकाई। एग्जाम्पल डिप्लोकोकाई का क्या है? आपका निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। इन ग्रुप ऑफ 4, अगर 4 सेल्स का ग्रुप होगा राउंड सेल्स का, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेट्राकोकाई। ये अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी तो यहाँ पर दी मैंने स्ट्रक्चर दी है। एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोनोकोकस। अगर 2 स्ट्रक्चर आपस में, 2 सर्कल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं या 2 सेल्स आपस में मर्ज हो रही हैं राउंड सेल्स, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे डिप्लोकोकस।
अगर टेट्रा मीन्स 4 सेल्स आपस में मर्ज हो रही हैं तो इन्हें हम लोग बोलेंगे टेट्राकॉकस। अगर ग्रुप्स में सेल्स बंच में आपस में मर्ज हो रही हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकॉकस। और अगर जो है आपकी 8 या 8 से ज़्यादा क्यूबिकल अरेंजमेंट हो रहा है, क्यूब फॉर्म में जो 3D स्ट्रक्चर जो होती है उस फॉर्म में अरेंजमेंट आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका सार्सीनिया। तो टेट्रा में टेट्राकोकाई इन अ क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ 8 or more, that is called Sarcenia. In irregular clumps resembling bunches of crabs, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस या स्टेफाइलोकॉकस बॉइलिंग, या जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइल कॉजिंग बैक्टीरियम स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ये जो होता है ये बॉयल एक तरीके की डिजीज़ होती है, वो कॉज करता है। तो जो बॉयल डिजीज़ होती है उसमें हेयर के जो रूट्स होते हैं उनके चारों तरफ पस डिपॉजिट होने लगता है। तो इस तरीके की जो डिजीज़ होती है इसको हम लोग बॉयल डिजीज़ बोलते हैं। जो बॉयल कॉजिंग आपका जो बैक्टीरिया होगा वो कैसे होते हैं, बंच में होते हैं, क्लम्पिंग होती है इनमें। और ये कौन सा है आपका स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ये जो बैक्टीरिया होगा ये बॉयल डिजीज़ कॉज करता है। इन अ बीड लाइक चेन, अगर आपको बीड लाइक चेन एक दिखाई दे रही है, आपकी पर्ल के जैसा चेन दिखाई देगा, अगर आपको इस तरीके का चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल है आपका सोर थ्रोट कॉजिंग बैक्टीरियम, जो कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो इस तरीके का जो बैक्टीरिया है ये सोर थ्रोट कॉज करता है। तो इस तरीके का बीड लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ये देखिए आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बॉल्स आपस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या बीड लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं फॉर्म करें, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप फॉर्म करें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ कॉल्ड बैसिलस या बैसिलाई, सिंगुलर बैसिलस। दीज आर रॉड लाइक बैक्टीरिया। इनका शेप कैसा होगा, रॉड लाइक होंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये रॉड लाइक या कैप्सूल लाइक जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बैसिलस, रॉड लाइक बैक्टीरिया। दे जनरली अकर्स सिंगली, जनरली एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है बट मे ओकेजनली बी फाउंड इन पेयर्स, पेयर में फाउंड हो सकते हैं। अगर पेयर में है, 2 के पेयर में है देन दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलाई, डिप्लो यानी कि 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिया है डिप्लो, फिर उसके बाद स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही है तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिप्टोबैसिलाई। और चेन स्ट्रिप्टोबैसिलाई पेयर में होंगी, चेन्स फॉर्म में हो अगर तो आपको ये क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्टोबैसिलाई। बैसिलाई cause certain most notorious diseases of human such as tuberculosis। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है आपकी वो कौन फॉर्म करता है, आपके स्ट्रिप्टोबैसिलाई, ट्यूबरकुलोसिस फॉर्म होती है। बैसिलाई cause certain most notorious diseases of human such as tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कौन से बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, माइकोबैक्टीरियम जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। जो बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज़ को आपकी डेवलप करते हैं। टिटेनस, टिटेनस नाम की एक जो डिज़ीज़ है वो कौन आपका कॉज करेगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनस आपकी जो डिज़ीज़ होती है वो कॉज करता है। टाइफॉइड, टाइफॉइड भी एक बैक्टीरिया कॉज करता है दैट इज़ कॉल्ड साल्मोनेला और बैसिलस टाइफोसिस। ये जो आपके बैक्टीरिया हैं ये टाइफॉइड कॉज करते हैं।
डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया आपकी डिजीज़ है, ये कौन कॉज करेगा? आपके कोरोनी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया, डिप्थीरी, इस तरीके से ये होता है। इसके बाद लेप्रोसी, लेप्रोसी कौन कॉज करते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, ये जो होंगे ये लेप्रोसी कॉज करते हैं। डिसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री या फूड पॉइजनिंग जो होगा वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो बैक्टीरिया होगा वो आपका डिजीज़ कॉज करेगा, पॉइजनिंग ऑफ फूड या डिसेंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करते हैं। सर्टेन वेल नोन डिजीज़ ऑफ द एनिमल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैसिलाई। कौन कौन सी डिजीज़ेज हैं? एग्जाम्पल है आपका एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस एंड ब्लैक लेग, क्लॉस्ट्रीडियम क्यूबियाई, ये जो होते हैं आपके जो है ब्लैक लेग, और एंथ्रैक्स नाम की डिजीज़ भी ये जो आपके बैक्टीरिया हैं ये कॉज करते हैं। तो ये हो गई बात बैसिलस की, जो कि कैसे होते हैं? रॉड लाइक इन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो तीसरा साइज़ के बेस पे जो डिवीज़न है वो है स्पाइरला। स्पाइरला आपको नाम से ही लग रहा होगा कि स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, सिंगुलर स्पाइरलम भी जिसको हम लोग बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरोकीट्स, इन्हें हम लोग स्पाइरोकीट्स भी बोलते हैं। दीज आर स्पाइरल शेप्ड एंड मोटाइल बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, मीन्स मूवेबल होते हैं, और स्पाइरल शेप, स्पाइरल के जैसे होते हैं इस तरीके से। स्पाइरला कॉज ह्यूमन डिजीज सच एज साइफिलिस। साइफिलिस नाम की जो डिजीज़ है वो स्पाइरला जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कॉज करते हैं, जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया है कौन सा आपका? ट्रिपोनेमा पैलिडियम, जो आपका बैक्टीरिया है ये आपकी साइफिलिस डिजीज़ कॉज करता है। तो स्पाइरला का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है स्पाइरला, और इसके बगल में एक जो आपको बैक्टीरिया दिखाया जा रहा है स्पाइरोकीट। जो स्पाइरोकीट्स होते हैं ये भी स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट ये मूवेबल है। इनके जो दोनों एंड्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यू कैन से फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड जो होता है, यहाँ पर आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला भी बंच में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम लोग स्पाइरोकीट बोलते हैं। इसके बाद जो एक लास्ट जो आपका डिवीजन है वो है विब्रोसिस या सिंगुलर विब्रियो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। दीज आर कॉमा शेप्ड और बेंट रॉड लाइक, कॉमा शेप स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, या बेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरिया। विब्रोसिस कॉजेज ह्यूमन डिजीज सच एज कॉलेरा। जो विब्रोसिस या आपके विब्रियो बैक्टीरिया है ये कॉज करते हैं ह्यूमन में कॉलेरा। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है वो आपका कॉलेरा कॉज करता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। विब्रो की देखिए कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। कॉमा लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो आपके विब्रियो होते हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई शेप्स के अकॉर्डिंग। अब जो बात है आपकी फ्लैजिला के अगर बेस पे बात करें तो फ्लैजिला के बेस पर भी आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कई तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है जो फ्लैजिलेटेड आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें जो पहली स्ट्रक्चर है वो है आपकी मोनोट्राइकस। अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग मोनोट्राइकस बोलेंगे। अगर आपको बंच में एक जगह पर फ्लैजिला दिखाई जा रहा है तो आपको इसको हम लोग बोलते हैं लोकोट्राइकस। अगर दोनों साइड में आपके दोनों एंड्स पर बंच में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फी। एम्फी मीन्स बोथ, एम्फीट्राइकस
ठीक है। और अगर पूरी सरफेस पे आपके फ्लैजिला प्रेजेंट हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आपकी पेरीट्राइकस। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है आपकी किस पर बेस्ड, फ्लैजिलेशन के बेस पर भी आपके जो डिवीज़न है बैक्टीरिया का, तो इस तरीके से होगा। अब जो हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस्ड पे इनको कैटेगराइज किया गया है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। सेल वॉल एंड sustainability with the gram stain, the following two types of bacteria have been recognized, gram positive and gram negative। तो ग्राम स्टेन होता है, उसके बेसिस पे आपको ये दो टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। जो आपके ग्राम स्टेन को लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। द ग्राम staining method is named after Christian Gram, who developed it in Denmark in 1884। तो जो आपके साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उनके नाम के ऊपर ही इन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का टैग दिया गया है, जो कि कब डिस्कवर किया गया था 1884 में। इन बैक्टीरियोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द ग्राम स्टेन टेस्ट, which is traditionally used to quickly classify bacteria into two broad categories, आपकी ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है सेल वॉल के बेसिस पे ये जो टेस्ट होता है ग्राम स्टेन के जो टेस्ट है उस पर। तो कौन से होते हैं पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक अप द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यूज्ड इन द टेस्ट। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो वॉयलेट स्टेन ले लेते हैं इस टेस्ट में, एंड then appears to be purple colored and when seen through an optical microscope। अगर हम माइक्रोस्कोप में इन्हें देखें तो ये किस कलर के, पर्पल कलर के आपको दिखाई देंगे। This is because the thick peptidoglycan layer in the bacterial cell wall retain the stain after it wash away from the rest of the sample in the decolorization stage of the test। जब हम इसे ग्राम स्टेन में डिप करते हैं तो ये कलर ले लेता है, आपका पर्पल कलर ले लेता है, और जब हम इसे डीकलराइज करते हैं अल्कोहल में तो ये अपना स्टेन नहीं रिमूव करते हैं, क्योंकि इनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से ये अपना स्टेन प्रॉपर रखते हैं। तो अगर इस तरीके का स्टेन आपको आ रहा है, पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं ग्राम टेस्ट में, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। कन्वर्सली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट रिटेन द वायलेट स्टेन आफ्टर द डीकलराइजेशन स्टेप। जब हम डीकलराइजेशन करते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो वॉयलेट कलर को आपके छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं आप नॉर्मल वाइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो वॉयलेट कलर है वो डीकलराइज अल्कोहल में डालने की वजह से वो उड़ जाता है, वो डीकलराइज हो जाते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। अल्कोहल यूज्ड इन दिस स्टेज डिग्रेड्स द आउटर मेम्ब्रेन of gram negative cell, making the cell wall more porous and incapable of retaining the crystal violet stain। जो उसकी वॉल होती है उसको पोरस बना देते हैं जो अल्कोहल है, जो आपकी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल होगी उसको अल्कोहल, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है, तो इसकी वजह से जो वॉयलेट स्टेन होता है वो भी आपका रिटेन नहीं रह पाता है। देयर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज़ मच थिनर एंड
sandwich between the inner cell membrane and the bacterial outer membrane. तो आपकी सैंडविच की तरह फॉर्म होता है, बीच में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ऊपर आपकी सेल की जो है इनर लेयर होती है और नीचे बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है और बीच में पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर होती है, causing them to take up the counter stain saffronin and appears red or pink. अब अगेन इनको सैफ्रोनिन में डिप कर दिया जाता है जिससे कि ये कलर ले लेते हैं सैफ्रोनिन का, जो कि रेड या पिंक हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिसकी वजह से आपकी जो अल्कोहल है इसे रिमूव नहीं कर पाता है। इसमें जो है इसका जो कलर है ये पर्पल कलर का ही रहता है, इसका स्टेन डीकलराइज नहीं होता है। बट जो पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर है ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखेंगे एक सिंगल लेयर है, तो ये यहाँ पर जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है उसको मोर पोरस बना देते हैं और जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो उड़ जाता है और ये नॉर्मल वाइट कलर के हो जाते हैं। अगेन इनको स्टेनिंग करके सैफ्रोनिन में तो ये पिंक कलर की आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाई लेयर स्ट्रक्चर है आपकी मेम्ब्रेन की। तो ये ऊपर सेल वॉल है, ये जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। फिर ये लिपिड प्रोटीन्स आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और नीचे जो आपकी लेयर है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल्स। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स lacking well defined nuclei and membrane bound organelles and with chromosomes composed of a single closed DNA circle. They come in many spaces, many shapes and size, from minute spheres, cylinders and spiral threads to flagellated rods and filamentous chain. They are found partially everywhere on the earth and live in some of the most unusual and seemingly inhospitable places. तो इस तरीके से आपका ये वर्सेटाइल है, ये कहीं भी आपको मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दे रखी है दैट इज़ बैक्टीरियल सेल। अगर आप बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे बाहर एक कैप्सूल की लेयर होती है, उसके जो अंदर देखिए आपको बाहर एक कैप्सूल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो लेयर होगी दैट इज़ सेल वॉल और उसके नीचे जो लेयर होगी दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई जा रही हैं ये हैं आपकी पिलाई, जो आपकी कई सारी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग पिलाई बोलते हैं और एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग पिलस बोलते हैं। ये जो पिलाई होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अटैचमेंट के लिए। जब ये कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं या किसी सर्फेस से इन्हें अटैच होना होता है तो थ्रू दीज पिलाई ये अपने आप को अटैच करते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होता है और आपके मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो सेल वॉल है इनर सेल वॉल है इसकी फोल्डिंग्स होती हैं मीजोसोम की, वो भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे होते हैं। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोट्स में होते हैं उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल जो आपकी बैक्टीरिया है इसमें मीजोसोम वर्क करते हैं।
तो मीजोसोम्स होंगे इस तरीके से, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और आपके इस तरीके से पूरी ये स्ट्रक्चर होती है आपकी। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कुछ पॉइंट्स पर। ये जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ grouping bacteria. They can be divided into 3 types based on their response to gaseous oxygen. Aerobic bacteria require oxygen for their health. Aerobic bacteria होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। And existence and will die without it. अगर इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जाती तो ये डाई हो जाते हैं। एक दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया can't tolerate gaseous oxygen at all and die when exposed to it. अगर ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड की जाएगी तो ये आपके डाई मर जाते हैं। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं ये होंगे। Facultative anaerobes prefer oxygen but can live without it. इस तरीके से हो गया। जो सेकेंड आपकी कैटेगरी आ रही है, द सेकेंड वे ऑफ ग्रुपिंग them is by how they obtain their energy. एनर्जी ये कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे है। बैक्टीरिया दैट हैव टू कंज्यूम एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हेट्रोट्रॉफ्स। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। दिस इंक्लूड्स स्पीशीज़ दैट are found in decaying material as well as those that utilize fermentation or respiration. Bacteria that create their own energy fuel by light or through chemical reaction are autotroph. तो कौन से होंगे जो खुद ही जनरेट करते हैं एनर्जी और आपकी जो फ्यूल है अपना, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो इस तरीके से हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ आपके बैक्टीरिया होंगे। फिर जो स्ट्रक्चर्स आपकी प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैव a third protective covering, a capsule made up of polysaccharide complex carbohydrates हैं। ये polysaccharide से बना हुआ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल्स play a number of role but the most important are to keep the bacterium from dying out and to protect it from phagocytosis. किसी के थ्रू इनगल्फ कर लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग जो बोलते हैं, उससे बचाते हैं आपके जो कैप्सूल्स हैं वो बैक्टीरिया को बाय लार्जर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द कैप्सूल्स इज़ अ मेजर विरुलेंस फैक्टर इन द मेजर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। जो विरुलेंस फैक्टर होता है उसका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं काम करते हैं कैप्सूल्स। कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें, जैसे कि सच एज एस्चर्चिया कोलाई एंड स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। नॉन कैप्सुलेटेड म्यूटेंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर एविरुलेटेड। मीन्स जो जिनमें कैप्सूल नहीं होता है वो एविरुलेंट होते हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट कॉज डिजीज़। तो ये इसकी कैप्सूल की बात हो गई। इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें, ईच बैक्टीरियम इज़ इनक्लोज्ड बाय रिजिड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, अ प्रोटीन शुगर मॉलिक्यूल। द wall gives the cell its shape and surroundings the cytoplasmic membrane, protecting it from the environment. It also helps to anchor appendages like the pili and flagella. जो पिलाई और फ्लैजिला है वो भी इसी सेल वॉल से अराइज होते हैं और आगे आपके कैप्सूल पर ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद which originate in the cytoplasm membrane and protrude through the wall to the outside. इस
तरीके से ये बाहर प्रोट्रूड होते हैं, और ओरिजिन जो होगी वो सेल वॉल से होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मिलेगी, अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियम, regulating the flow of materials in and out of the cell। तो ये जो आपके जो मटेरियल्स हैं उनके फ्लो को जो है ये रोक कर रखती है। ये एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होती है सराउंडिंग में, और आपके सेंटर में इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वेयर द फंक्शन फॉर सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन आर कैरीड आउट। तो साइटोप्लाज्म में आपका ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। It is a gel-like matrix composed of water, enzyme, nutrients, waters and gases and contains cell structures such as ribosomes, chromosomes, plasmid। ये सारी स्ट्रक्चर आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। The cell envelope encases the cytoplasm, and all these components, unlike the eukaryotes cell, bacteria do not have a membrane enclosed nucleus। बैक्टीरिया में membrane enclosed nucleus नहीं प्रेजेंट होता है। the chromosome is a single continuous strand of DNA। आपका एक सिंगल होगा कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा डीएनए का, और ये बाई लेयर्ड आप स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी डीएनए बाई लेयर स्ट्रक्चर में होता है, बट नॉट कंटेन्ड इन अ रीजन ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। all the other cellular compounds are scattered throughout the cytoplasm. One of those compounds are plasmids, are small extrachromosomal genetic structures carried by many strains of bacteria like the chromosome। Plasmids are made of circular piece of DNA। तो प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, एक पीस ऑफ डीएनए है जो कि सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। और आपका न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट हैं जो कि डीएनए की ही स्ट्रैंड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। मीजोसोम आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसकी तरह काम करते हैं। उसके अलावा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है आपका जो बॉडी है अभी आपने देखा उसमें। तो फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिला, एक सिंगल फ्लैजिला हो सकता है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ लोकोमोशन फॉर दोज बैक्टीरियम दैट हैव देम। They can be found at either or both end of a bacterium or all over the surface। आपके इंटीरियर पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं या पूरी बॉडी पर प्रेजेंट हो सकते हैं जो फ्लैजिला होते हैं। द फ्लैजिला बीट in a propeller like motion to help the bacterium move towards nutrients, away from toxic chemicals, or in case of the photosynthetic cyanobacteria towards the light। तो इस तरीके से आपका जो रोल है फ्लैजिला का वो लोकोमोशन में होता है इस तरीके से बैक्टीरिया में। इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर मैंने बताई अभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। It is not a membrane-bound nucleus, but simply an area of the cytoplasm where the strands of DNA are found. Most bacteria have a single
have a single circular chromosomes that is responsible for replication. Although a few species do have 2 or more similar circular auxiliary DNA strand called plasmid are also found in cytoplasm. तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में आपकी जो न्यूक्लियोइड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे और आपके जो सर्कुलर डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड वो भी प्रेजेंट होंगे। पिलाई का स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मैंने बताया मैनी स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैव पिलाई, जिसे जो सिंगुलर फॉर्म होगी उसको हम लोग पिलस बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म को हम लोग पिलाई बोलते हैं। Small hair-like projection emerging from the outer side cell surface. These outgrowths assist the bacteria in the attaching to other cells and surfaces such as teeth, intestine and rods. तो ये जो है आपके सरफेस पे अटैच होने के लिए हेल्प करते हैं। विदाउट पिलाई मैनी डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया लॉस देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट। पिलाई के बिना जो है आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी डिजीज़ कॉजिंग जो उनकी एबिलिटी है उसको लॉस कर देते हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू अटैच टू द होस्ट टिश्यू। स्पेशलाइज्ड पिलाई आर यूज्ड फॉर कॉन्जुगेशन में पिलाई का यूज़ होता है। ड्यूरिंग विच 2 बैक्टीरिया एक्सचेंज फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मिड। इस समय आपके जो है प्लाज्मिड का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो पिलाई ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके अटैचमेंट के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज फाउंड इन द all cells including bacteria. They translate the genetic code from the molecular language of nucleic acid to that of amino acid. ये amino acid में आपको change कर रहे हैं आपके जो ट्रांसलेट करते हैं आपके जेनेटिक कोड को। तो इस तरीके से आपके अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड की चेन बनाएंगे। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जिस अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं इन्हीं अमाइनो एसिड से, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं राइबोसोम। तो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। तो 70s टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट हुए हैं। अब जो बात करते हैं अबाउट द म्यूसोसोम्स, जो मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम्स और कॉन्ड्रियोइड्स, या जिसको जो आप नाम से ही समझ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करते हैं, ये आर फोल्डेड इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, वेसल फॉर्म में होती है। ये फोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की जो है। and lamellae mesosomes are as functional as mitochondria in eukaryotes. इस तरीके के स्ट्रक्चर होती है। अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग जो होती हैं उनको हम लोग ये पूरा मीजोसोम बोल रहे हैं। अंदर इसको जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मीजोसोमल सैक बोल रहे हैं। अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहाँ पर ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लाज्मिड। अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA molecule within a cell that is physically separated from chromosome DNA and can replicate independently. जो आपके ये प्लाज्मिड होते हैं वो आपके DNA की ही फॉर्म है, DNA का एक पार्ट है जो कि सर्कलाइज हो गया है एंड दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं खुद को। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड एज स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल से बने हो सकते हैं, ये होते हैं आपके और स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में DNA मॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरिया। In nature, plasmids often carry genes that benefits the survival of the organism and confers selective advantages such as antibiotic resistance. इस तरीके से आपका प्लाज्मिड का रोल होता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, आपकी जो होल प्रोसेस है। सो बैक्टीरिया की आपने मॉर्फोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।